वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए 100 प्रश्नों का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपका सभी तरह के प्रश्न हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान से प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है। समय बहुत कम बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग अवश्य करें। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। और अब जो स्टूडेंट एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। आज से उस पर कुछ नया अपडेट मैं एप्लीकेशन पर बिहार से संबंधित और जो भी है करंट अफेयर से मैं करूँगा, ठीक है। तो प्ले स्टोर में जाइएगा फ्रेंड्स, जीके मास्टर माइंड लिखिएगा, मास्टर माइंड ऑफ जीके लिखिएगा तो आ जाएगा मेरा एप्लीकेशन। सरस्वती माता का फोटो लगा हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल देखिए, हिंदी सेक्शन से है फ्रेंड्स, ठीक है। पहला है कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, गेस करते चलिएगा। पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रश्न 2 से 3 तक है। प्रत्येक 4 विकल्प में से बेमेल असंगत शब्द को चिन्हित करना है, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल, तो दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि निरामिष है, फिर सामिष है, शाकाहारी है और है फिर आपका बुभुक्षु है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, ये आपका शाकाहारी और मांसाहारी से संबंधित तीनों शब्द है जो मिल रहा है फ्रेंड्स, ये है जो आपका बेमेल है। 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, प्रार्थना है, वंदना है, आराधना है, अर्चना है। तो 3 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो देखिए प्रार्थना, वंदना, आराधना एक ही है, ठीक है फ्रेंड्स। आराधना करना या वंदना करना या प्रार्थना करना, ये आपका अर्चना है जो आपका बेमेल है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल में देखिए 4 से 5 में क्या कहा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए, ठीक है। इसमें से जो शुद्ध वाक्य है उसको चिन्हित करना है। अभी हिंदी सेक्शन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तो 4 नंबर सवाल का देखिए, कह रहा है कि ए में है, यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे। ये तो आपका सही नहीं लग रहा है। न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। इस देखिए, नींद स्त्रीलिंग है तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है। तो करेक्ट आंसर 4 का बी होगा, ये है जो आपका सही है। बाकी आज मुझे ज्वर है, ये सब है जो आपका सेंटेंस है जो क्या फ्रेंड्स गलत है। तो शुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 नंबर सवाल को देखिए, 5 नंबर सवाल आपका है, मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है, वह आजीवन भर संघर्ष करता रहा। ये गलत है फ्रेंड्स, ये आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, ये भी गलत है। निम्न गद्यांश का सारांश लिखिए, ये सभी जो वाक्य है जो गलत है। शुद्ध वाक्य है जो पहला है, मुझे कमल पर चोर होने का संदेह है। ऑप्शन नंबर 5 का एक करेक्ट आंसर होगा। 6 से 8 तक में क्या कह रहा है फ्रेंड्स हिंदी में, कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द को चुनना है, ठीक है। ये अनेक शब्दों का एक शब्द है, इंपॉर्टेंट है, इसे एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। 6 का, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स आपका कि जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हितैषी कहा जाता है, ठीक है। हितैषी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं, 8 का। तो देखिए, इसके लिए एक शब्द है, अब बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है सवाल आपको पूछा जाए। जिसके पास कुछ न हो उसको क्या कहते हैं, अकिंचन कहा जाता है। यानी 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, दिवालिया घोषित हो, उसे क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल का रेफरेंस 9 से 10 में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम और तद्भव समझ रहे हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं फ्रेंड्स जो संस्कृत का ज्यों कहते हो हम हिंदी भाषा में लिखते हैं, वो तत्सम होता है, और उसका बिगड़ा हुआ रूप को तद्भव कहते हैं। तो यहाँ तत्सम का राज चयन करने के लिए तो 9 का देखिए करेक्ट आंसर निर्जीव है जो आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। 10 नंबर सवाल में देखिए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका निर्मम। निर्मम ये है जो आपका संस्कृत का ज्यों कहते हो शब्द है, ये है जो ये आपका 10 का बी है जो आपका तत्सम शब्द है। बाकी नौकर, नेह, निकास ये सब तद्भव शब्द है फ्रेंड्स। कुछ, नैहर, खेत ये सब ये जो तद्भव है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ समझ गए। 9 का करेक्ट आंसर निर्जीव है जो तत्सम शब्द है, और 10 का है जो आपका निर्मम है जो आपका तत्सम शब्द है, बाकी है जो तद्भव है। अब अंग्रेजी सेक्शन से देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंग्रेजी सेक्शन से 10 प्रश्न हिंदी से देख लिए, अंग्रेजी से देख लीजिए। कह रहा है फ्रेंड्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर। यानी कि जो ये वाक्य दिया हुआ है इसमें कहाँ पे गलती है उसको आपको छांटना है। तो 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल में देखिए करा ऐसा, इन द होलसेल शॉप, ये ए का हो गया, दे डू नॉट सेल फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस।
इसमें देखिए यहाँ पर एरर है, जहाँ फीवर देन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ना, क्या फीवर मतलब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लेस देन होगा, LESS, लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ आपका करेक्ट है जो ऑप्शन नंबर, इनकरेक्ट कहाँ है, फिर गलतियाँ कहाँ, एरर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, चूज द वन विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं जिद्दी कह सकते हैं। ठीक है, जिद्दी। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, एडमेंट हो जाएगा। ठीक है, एडमेंट मतलब क्या होता है, अटल होता है। इसका मतलब क्या होता है, अटल होता है। ठीक है, तो इसका जो कह रहा है फ्रेंड्स सिनोनिम तरह से कह रहा है ना, विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग, तो इसका जो राइट मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, चूज द वन विच अपोजिट द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। समिट, समिट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो समिट मतलब होता है आपका शिखर होता है। ठीक है, इसका क्या कह सकते हैं, शिखर कह सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, समिट मतलब होता है शिखर होता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल आपका है। 14 नंबर सवाल कर रहा है कि फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, यानी कि कौन है जो गलत लिखा हुआ है इसमें। तो इसका जो गलती लिखा हुआ है फ्रेंड्स आपका टोलरेंट, ये है जो आपका गलती लिखा हुआ है, क्योंकि इसका जो शुद्ध मीनिंग होता है TOLE। ठीक है, TOLERANT होता है। ठीक है, RANT, यहाँ पर देखिए RE दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल आपका है, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। ठीक है, वन की अनेक शब्दों का एक शब्द आता है, जिसे हिंदी में उसी तरह से है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा समनाम ब्लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सोमनाम ब्लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है, नींद में चलने वाला। तो ऑप्शन नंबर 15 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए हम लोग हिंदी से और अंग्रेजी से 10-10 प्रश्न देख लिए फ्रेंड्स। अब सामाजिक विज्ञान से देखेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान से 16 नंबर सवाल से देखिए। अब समय कम है फ्रेंड्स, 2-3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये प्रैक्टिस शीट कराऊंगा जो मिक्स रहेगा फ्रेंड्स, और सभी का मैथ के सहित इसमें तो मैथ का सोल्यूशन मैं आपका टिक कर करके दे दूंगा वहाँ पर PDF, इसको आधा घंटा के बाद ही मैं PDF अब टेलीग्राम में दे दूंगा फ्रेंड्स, और बाकी जो पहले पढ़ाया था उसका भी PDF आज इसके बाद मैं टिक कर करके टेलीग्राम में दे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता था। तो दीनबंधु किसे कहा जाता था फ्रेंड्स, चलिए एक दीनबंधु है, एक देशबंधु है। तो देखिए दीनबंधु कहा जाता था आपका CF एंड्रूज को। ये दीनबंधु मतलब क्या होता है, देखिए ए दिन मतलब होता है गरीब होता है। ठीक है, ए दिन मतलब का सेंस क्या होता है, गरीब होता है। और ए दिन मतलब जो कहते हैं फ्रेंड्स इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब होता है दिन मतलब हो गया आपका जो डे हो गया। ठीक है, तो दीनबंधु यानी बंधु मने भाई, यानी गरीबों का भाई किसे कहा जाता था एक तरह से, तो CF एंड्रूज को कहा जाता था। एक है आपका देशबंधु, तो देशबंधु किसे कहा जाता था, चित्तरंजन दास को, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल है, अलमाती बांध किस नदी पर है। ठीक है, अलमाती बांध है जो आपका कृष्णा नदी पे है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए भारत आने वाले जो प्रथम राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर ए डवाइट आइजनहावर, ये सर्वप्रथम भारत आए थे, भारत का यात्रा ही किए थे। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई। 19 का करेक्ट आंसर होगा 1952 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता प्राप्त हुई। 20 नंबर सवाल गेस करते चलिएगा, विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन दिवस से जरूर पूछा जाएगा, ये क्या 2 क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, कौन सा देश में कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था, तो चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 22 नंबर सवाल है, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। तो देखिए रथ यात्रा महोत्सव जो मनाया जाता है फ्रेंड्स आपका पुरी में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है। ठीक है, 23 नंबर सवाल का करेक्ट है रोमानिया, रोमानिया का राजधानी बुखारेस्ट है। अगला सवाल को देखते हैं, द बेटर मैन किसकी कृति है, द बेटर मैन किसने लिखा है। तो 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अनीता नायर के द्वारा द बेटर मैन लिखा गया है। 25 नंबर सवाल है, बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से,
तो बौद्ध धर्म से संबद्ध उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आपका स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म से संबद्ध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता है। 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गेस करते चले गए, प्रैक्टिस सेट है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया था? तो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा अकबर के द्वारा है। आपका मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली चलाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपका 370 से प्राप्त था ना, अभी तो खत्म हो गया फ्रेंड्स, सभी को याद है। तो सवाल नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर से धारा को कब, किस तिथि को समाप्त किया गया था फ्रेंड्स, इसका आप लोग हमें कमेंट करके जवाब बताइएगा। इसके पहले मैं बताया था, इसमें मिस्टेक हुआ था, 9 अगस्त में बता रहा था, लेकिन 5 अगस्त होगा, ठीक है। चलिए 5 अगस्त तो मैं बता दिया फ्रेंड्स, लेकिन आप डेट बताइएगा कब हुआ था, 2020 में, 2019 में, 2021 में या 2018 में। जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल धारा 370 था, उसका मतलब कि समाप्त कब कर दिया गया, तो हमें कमेंट करके बताइए। 5 अगस्त तो कंफर्म है फ्रेंड्स, आप इसलिए हमें कमेंट करके बताइएगा कितना 5 अगस्त कितना, 2019 या 2018 या 2020 या 2021, ठीक है। तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसी की तरह विशेष उसको मिला हुआ था। 28 नंबर सवाल को देखिए, स्टीपल शब्द किस खेल से संबद्ध है? 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्टीपल शब्द है जो हॉर्स रेसिंग से संबंधित, याद रखिए स्टीपल शब्द किससे संबंधित है? हॉर्स रेसिंग से संबंधित है। 29 नंबर सवाल को देखिए, 29 नंबर सवाल है आपका, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस वर्ष मनाया गया था? 29 का करेक्ट आंसर इंपॉर्टेंट है, तो 1952 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रथम बार मनाया गया था। 30 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुसार भारत है एक, देखिए तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो अनुच्छेद 1 में है फ्रेंड्स, क्या कहा गया है? भारत है जो राज्यों का संघ है, ठीक है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत है जो राज्यों का संघ है। अगला सवाल, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में बृहद तटीय रेखा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए भारत का जो गुजरात राज्य है, इसका तटीय रेखा सबसे बृहद यानी सबसे बड़ा है। भारत के किस राज्य का तटीय रेखा सबसे बड़ा है? तो गुजरात राज्य का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा है, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 34 नंबर सवाल आपका, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? तो 8वें अनुसूची में टोटल कितने 22 भाषा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल आपका फ्रेंड्स, कि किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्य में नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। ये दंडनीय अपराध है फ्रेंड्स। तो आपका 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 24 के अनुसार। अगला सवाल को देखिए, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? जनहित याचिका बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में भी और उच्च न्यायालय में ही जनहित याचिका दायर किया जा सकता है। 36 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है 37 का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भारत के जो पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ऑप्शन नंबर डी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ये प्रश्न तो पक्का आने वाला है फ्रेंड्स। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को जो मेरे वीडियो देखते हैं सबको याद होगा। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, इसलिए 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। विलियम हार्वे के बारे में देखा जाए फ्रेंड्स, तो विलियम हार्वे जो रक्त परिसंचरण का खोज किया था, ये याद रखिएगा। ग्रेगोर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो मटर के पौधे पे प्रयोग किए थे। तो चार्ल्स डार्विन इसका करेक्ट आंसर होगा। विलियम हार्वे जो रक्त परिसंचरण का खोज किया था फ्रेंड्स, उसका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, और ये तो मेरे ख्याल से पक्का आने वाला है। 2 शिफ्ट में से किसी में आए फ्रेंड्स, पक्का आएगा ये। चलिए अगला सवाल देखिए, 39 नंबर सवाल है, सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? अशोक है जो किस वंश से संबंधित है फ्रेंड्स? तो आपका बिंदुसार का बेटा अशोक था ना, तो मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। आपका 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ था? भोपाल गैस कांड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका?
बताया था फ्रेंड्स 1984 ईस्वी में हुआ था ना, तो 40 का करेक्ट आंसर 3 सितंबर 1984 ईस्वी को भोपाल त्रासदी हुआ था गैस कांड, जहाँ पर आपका मिक गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। ठीक है, इसका जो आइसोसाइनाइट का रिसाव हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए थे। तो याद रखिएगा 3 सितंबर 1984 को ऐसा हुआ था फ्रेंड्स। कौन सा गैस? तो मिक मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अवंतिका मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम है? अवंतिका। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी, उज्जैन का। ठीक है, अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम है 41 का बी। 42 नंबर सवाल को देखिए। सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अशोक के द्वारा करवाया गया था। 42 का डी हो गया। 43 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसकी असफलता के कारण? तो 43 का हो जाएगा बी फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया था फ्रेंड्स, तो 8 या 9 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई, इसके संस्थापक कौन थे? 44 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 महात्मा गांधी ने किया था। 45 नंबर सवाल देखिए कि किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी ना, और ये किस अनुच्छेद से है फ्रेंड्स? तो ये आपका 32 अनुच्छेद 32 में ये आपका कहा गया है ये बात। एक आता है फ्रेंड्स कि संविधान का आत्मा किसे कहते हैं? तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना का ढांचा जो लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा रहेगा फ्रेंड्स तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। गौर से सुनिएगा, प्रस्तावना का जो भारत संविधान में लिया गया है तो सिर्फ प्रस्तावना का ढांचा रहेगा फ्रेंड्स, तो वो हो जाएगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया पूछेगा तो आप अमेरिका मारिएगा, लेकिन पूछे प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो संविधान का आत्मा ऐसे प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से रहे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस संविधान के किस भाग को हृदय और आत्मा बताया था? तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को बताया था। ठीक है, जो अनुच्छेद 32 में है। इस तरह से सूर्य क्या है फ्रेंड्स? बहुत बार मैं बताया हूँ सूर्य क्या है, तो सूर्य एक क्या है? स्टार है, तारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। देखिए सूर्य एक तारा है फ्रेंड्स, सूर्य पे है जो 71 सबसे ज़्यादा किस गैस की प्रधानता होती है? तो हाइड्रोजन की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सूर्य पे सबसे ज़्यादा किस गैस की प्रधानता है? तो हाइड्रोजन की, जहाँ पर 71% लगभग आपका हाइड्रोजन है और 26.5% है जो हीलियम है। ठीक है, यही 2 गैसों की है जो प्रचुरता वहाँ पर देखी जाती है। तो सबसे ज़्यादा पहला स्थान पर हाइड्रोजन है, दूसरा पर आपका हीलियम है। सूर्य क्या है फ्रेंड्स? तो सूर्य एक स्टार है यानी तारा है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? तो पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि 47 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। 48 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शहर के पास महत्वाकांक्षी हाईटेक सिटी विकसित किया जा रहा है? 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगलौर। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था इनमें से किस देश में है? तो 49 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर में हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में बहुत उद्योग है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक उद्योग पर आधारित अर्थव्यवस्था सिंगापुर में देखने को मिलता है। 50 नंबर सवाल है, ब्रह्म विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका सुचिंद्रम में स्थित है फ्रेंड्स। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए। 51 नंबर सवाल आपका है, 51 नंबर सवाल है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ये भी 51 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। देखिए सबसे ज़्यादा जो तापीय ऊर्जा उत्पादन होता है भारत में, जिसे उष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साकेत के रचयिता कौन है फ्रेंड्स? कल का हिंदी जो मैं वीडियो बनाया था फ्रेंड्स आप लोग के लिए, तो उसमें बताया था साकेत हो गया, फिर यशोधरा हो गया और भारत भारती, इसमें से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए। तो साकेत, यशोधरा, भारत भारती तीनों के रचयिता कौन है? तो आपका मैथिली शरण गुप्त है। 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 53 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? सबसे लोकप्रिय खेल किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो विश्व में देखा जाए तो फ्रेंड्स ऐसे तो ज़्यादा इंटरेस्ट आपको क्रिकेट में आता है, लेकिन माना गया किसे? फुटबॉल को। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
54 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? 54 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 54 का करेक्ट आंसर होगा उत्तरी पूर्वी सीमांत का मुख्यालय मालीगांव पड़ता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका 55 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1676 मिमी होता है। ठीक है, यानी 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 56 नंबर सवाल को देखिए, 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं, किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 56 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स RBI के गवर्नर का। ठीक है, देखिए 1 रुपये का जो पहले नोट चलता था उसमें वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, बाकी जो भी नोट होता है फ्रेंड्स 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, सब पे RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। 56 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 57 नंबर सवाल देखिए, पोंगल किस प्रांत की राजकीय त्यौहार है? 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है फ्रेंड्स? सभी को पता होगा। 58 का करेक्ट आंसर हॉकी है, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। 59 नंबर सवाल देखिए, अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जंजीबार द्वीप है। क्वेश्चन उलट करके पूछा जाता है, जंजीबार द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपका अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास में आपका समुद्र में स्थित है जंजीबार। 60 नंबर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। देखिए एक्चुअली शेक्सपियर कहाँ का था? तो इंग्लैंड का था फ्रेंड्स, जिन्होंने लिखा था फ्रेंड्स आपका द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ठीक है, शेक्सपियर। तो भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? गेस कीजिए। 60 का तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, 61 नंबर सवाल है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? ठीक है, अभी देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अभी सामाजिक अध्ययन हो गया, अभी हम लोग जो देखेंगे आपका साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? 61 नंबर सवाल का 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बैगनी का है, जो धीमी हो जाती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, अभी सभी साइंस का क्वेश्चन चलेगा। रेडियो ट्रांसमिशन में FM से अभिप्राय क्या है? ठीक है, तो 62 का करेक्ट आंसर बी होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM का एक तरह से फुल फॉर्म भी कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 62 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 63 नंबर सवाल देखिए, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 64 नंबर सवाल को देखिए, 64 नंबर है, स्पंदन की दर से डॉक्टरों को किस बात का पता चलता है? 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हृदय की धड़कन की। ठीक है, स्पंदन की दर से डॉक्टर को किस बात का पता चलता है? तो हार्ट बीट पता चलता है, हृदय की धड़कन। अगला है फ्रेंड्स, युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? ठीक है, साइंस में देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रडार संसूचन से बचाव हेतु है जो युद्धक विमान है वो अधिक ऊंचाई पर उड़ते ताकि उसे अपने निशाने पे न ले सके। तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 66 नंबर सवाल को देखिए, विटामिन सहायता नहीं करता है, किसमें सहायता नहीं करता है? 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करता है, बाकी ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में करता है, उपापचय में आवेजक के रूप में कार्य करता है विटामिन, रोगों से रक्षा करने में विटामिन हेल्प करता है, पाचन क्रिया में इसका कोई भूमिका रोल नहीं होता है। 67 नंबर सवाल को देखिए, 67 नंबर सवाल है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 67 का। ठीक है फ्रेंड्स, 67 का तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा 67 नंबर सवाल का कि आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णाक होल है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? तो 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आइरिस होगा या कॉर्निया होगा? ठीक है, इसका जवाब पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स, आप हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आँखों का रंग निश्चित करता है इसमें कौन? आपका कॉर्निया करता है या आइरिस करता है? इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जब नेत्र दान किया जाता है तो आँख का कौन सा पार्ट दान किया जाता है? तो एक कॉर्निया है जो दान किया जाता है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि आँखों का रंग निश्चित कौन करता है, कॉर्निया या आइरिस, यही दो में आंसर आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 67 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 68 नंबर सवाल को देखिए, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए स्तनधारियों में जो आरबीसी के बारे में करा ना, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। तो 68 का बी होगा। इसका जीवन काल 120 दिन लगभग होता है फ्रेंड्स। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उसका जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला वायुमंडल का
दबाव नापा जाता है। ठीक है, दबाव नापा जाता है, किससे नापा जाता है? 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडल का दाब मापा जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है फ्रेंड्स, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा प्रकाश वर्ष के बारे में। प्रकाश वर्ष है जो लंबी दूरी की मात्रक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे भी बड़ा एक होता है पारसेक, नाम सुने होंगे फ्रेंड्स, पारसेक है जो आपका इससे भी लंबी दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी है इकाई है? तो दूरी का है फ्रेंड्स, और पारसेक है जो उससे भी लंबी दूरी की इकाई है। एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, याद रखिएगा। एक पारसेक बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 71 नंबर सवाल को देखें। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? ठीक है, नारंगी और हरे के बीच में मेघधनुष में जो रंग होता है फ्रेंड्स आपका नीला होता है। ऑप्शन नंबर 71 का जो नीला नहीं फ्रेंड्स, पीला होगा। 71 है ना, मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच में पीला रंग होता है। ठीक है, 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 नंबर सवाल को देखिए। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉल बेरिंग क्यों लगाया जाता है? ये सभी साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पहिए और धुरी के बीच घर्षण घट जाए इसलिए बॉल बेरिंग का प्रयोग किया होता है। सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओजोन परत को आपका पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पक्का आने वाला, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए अगला सवाल है, शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की कार्य शक्ति संग्रहित होती है? शुष्क में कर रहा है, तो शुष्क में कैसा रहेगा? यांत्रिक होगा, वैद्युत होगा, रासायनिक होगा? समझ गए होंगे फिर, रासायनिक होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्यार्क वाले पेय के अधिक सेवन से हानि होती है। ठीक है, क्या हानि होती है? 75 का, तो उसे कलेजे आपका जो है हार्ट है जो प्रभावित होता है। ठीक है, मध्यार्क करा वाले पेयों के अधिक सेवन से आपका कलेजे को नुकसान पहुंचता है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे फ्रेंड्स अल्कोहल, दारू, शराब पीते हैं उससे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? तो लीवर और फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन मध्यार्क वाले पेय अधिक सेवन से क्या होता है? तो कलेजों का हानि होता है। 76 का देखिए फ्रेंड्स, 76 नंबर सवाल, रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स 76 का, क्योंकि फ्रेंड्स उसका प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है, यही कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 76 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए। एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ठीक है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते चलते, ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी 77 का करेक्ट आंसर कम गतिज ऊर्जा, क्योंकि फ्रेंड्स जिसमें जिसका द्रव्यमान जिसका भार ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा ग्रहण करेगा। तो कार के अपेक्षा ट्रक ज़्यादा भारी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। करा एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, तो ट्रक से तुलना की जाए तो कार की धारण करेगी क्या? कम गतिज ऊर्जा करेगी, क्योंकि इसका द्रव्यमान उससे कम है। ठीक है, उसी तरह से एक बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रक और रेलगाड़ी का, तो रेलगाड़ी उसका करेक्ट आंसर होगा। उसी तरह से कार और ट्रक में अगर कंपेरिजन करेंगे तो कार है जो कम गतिज ऊर्जा धारण करेगी, ट्रक है जो ज़्यादा करेगी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? देखिए इस आविष्कार वाला पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स, कल का मास्टर वीडियो में बताया था। आविष्कार से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सभी याद रखिएगा। 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। सार्वत्रिक रुधिरदाता, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी को सुकून दे सकता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन की कमी से होती है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि से होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ऊर्जा के विमोचन से संपूर्ण रूपांतरण क्या कहलाता है? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वायु श्वसन कहलाता है। 82 नंबर सवाल को देखिए। टीवी कंट्रोल यूनिट निम्न में से किसे टीवी सेट के संचालन के लिए प्रयोग करता है? तो देखिए 82 का इसमें रेडियो तरंगे रहता है। ठीक है, जो टीवी कंट्रोल होता है फ्रेंड्स उसमें रेडियो तरंगे संचालित करता है रिमोट कंट्रोल में। 83 नंबर सवाल को देखिए। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है फ्रेंड्स? तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करिए। 83 नंबर सवाल का, तो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसी कारण से होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 84 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई मापने के लिए, तो देखिए 84 का हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या होता है फ्रेंड्स? ऊंचाई मापी जाती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 85 नंबर सवाल को देखिए।
टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतलों में सिलिका की जेली की एक छोटी सी थैली होती है, ठीक है, क्योंकि सिलिका की जेल क्या करता है। 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमी को सोख लेती है, ठीक है। नमी जब सूखा रहेगा फ्रेंड्स तो दवाई मेडिसिन खराब नहीं होगी। 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टेबलेट या पाउडर वाली दवा की बोतल में देखिएगा सिलिका जेली की एक छोटी सी थैली उसमें देखिए बना हुआ रहता है, वो क्या करता है, नमी को सोख लेता है, इससे दवाई खराब नहीं होती है। 85 का सी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर सवाल देखिए, कृष्ण छेद अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी भी किरण को अपने में से निकलने नहीं देता, इसका कारण क्या है। कृष्ण छेद, तो 86 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिच्युत घनत्व के कारण, ठीक है, अतिच्युत डेंसिटी के कारण। 87 नंबर सवाल को देखिए, 87 नंबर सवाल आपका है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पे आधारित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, एक प्रश्न मेरे ख्याल से आने वाला, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट कहता हूँ फ्रेंड्स वो बिल्कुल चांस है एग्जाम में आने का, जिसमें विशेष ध्यान दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो इसका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, एंडोस्कोपी है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। 88 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक था। चलिए फ्रेंड्स इसमें कौन थे जो इतने सारी प्रतिभा की धनी व्यक्ति थे। 88 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स लियोनार्डो दा विंसी, ठीक है। लियोनार्डो दा विंसी है जो फ्रेंड्स ये इंजीनियर भी थे, गणित थे, विद्वान थे, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतकार, बहुत थे, सारे कलाओं से निपुण थे। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर लियोनार्डो दा विंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि परमाणु बम की खोज किसने की थी। 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज की थी, ठीक है। किसने, ऑटो हॉर्न ने आपका परमाणु बम की खोज की थी। परमाणु बम किस श्रृंखला पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन श्रृंखला पे आधारित है जो एक नियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। जबकि हाइड्रोजन बम है जो आपका नाभिकीय संलयन पे है, ये दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला सवाल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रयुक्ता कौन सी गैस होती है। लिक्विड पर एलपीजी में फ्रेंड्स, एलपीजी में क्या क्या होता है, तो इसमें होता है मुख्य रूप से ब्यूटेन, प्रोपेन और मीथेन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए 90 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स गणित से आपका 10 सवाल है, तो गणित के सवाल का फ्रेंड्स इसका मैं पीडीएफ अभी बना करके और इसका जो सॉल्यूशन है सभी गणित का मैं वहाँ पर दे दूंगा फ्रेंड्स, और इसको आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं ऐसे भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो इसका पीडीएफ में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे मैं आंसर बताते चलता हूँ। 91 नंबर सवाल का देखिए किस टाइप का मैथ इसमें सेट किया है। 50 किलोमीटर यात्रा करने पर मैंने पाया कि अभी यात्रा का 3/5 भाग शेष यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए फिर से सिंपल मैथ है, इसको बना सकते हैं, ठीक है। माना कि देखिए किस तरह से बनाइएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा थोड़ा सा, मैं इसका बना दूंगा, सोल्यूशन दे दूंगा, तो वहाँ से बना सकते हैं फ्रेंड्स। माना कि यात्रा की कुल दूरी कितना, x मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि यात्रा 50 किलोमीटर तय कर लिया है, तो कितना हो जाएगा, 50 इसमें घटा देंगे। उसके बाद भी लग रहा है कि 3/भाग शेष बचा हुआ है, यानी शेष यानी 3/5 बचा हुआ है, तो यात्रा है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए समीकरण बन गया x - 50 = 3x/5। इसको सोल्व करिएगा तो x का जो मान आएगा फ्रेंड्स वही इसका आंसर हो जाएगा। तो x का इसका सोल्व करिएगा तो 125 किलोमीटर आपको आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इसका मैं सारा सोल्यूशन आपको दे दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैथ का अभी टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, इसको मैं अभी थोड़ी देर में टिक करके सभी का आंसर और इसका सोल्यूशन वाला जो पेज है वो भी मैं दे देता हूँ, वहाँ पर सभी मैथ देख लीजिएगा। इस टाइप का मैथ इसमें पूछा गया था, इसमें आपको समझ आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी है जो लगातार अभी से लेके एग्जाम तक फ्रेंड्स कम से कम 10 से 15 प्रैक्टिस सेट मैं चाहूँगा कि इस टाइप का प्रैक्टिस सेट जिसमें सभी तरह का मिक्स है प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।